एक और सवाल होता है कि कपड़े पर अगर खून लग जाए तो उसका क्या हुक्म है? खून नजासत गलीज़ा में से शुमार होता है, यानी अगर वो 1 दिरहम या उससे कम है, उस पर नमाज़ पढ़ ली जाए कपड़े पर, तो नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है तो नमाज़ नहीं होगी। अब हमें समझना ये है कि 1 दिरहम की मिकदार और उसकी मतलब जो पैमाना होता है वो कितना होता है? हमारे यहाँ तो 1 दिरहम वगैरह चलते नहीं है। तो उलमा किराम ने लिखा है कि जो 1 दिरहम की मिकदार उसकी पैमाइश नापी जा सकती है, वो ये है कि जो हथेली होती है, हथेली के जो दरमियान का हिस्सा होता है, जो खाली हिस्सा होता है, गोल दायरे से बना होता है, उसकी पैमाइश नाप ली जाए। अगर इस पैमाइश से कम नापाकी लगी है या उसके बराबर है, तो उस कपड़े पर अगर नमाज़ पढ़ ली जाए, तो नमाज़ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मालूम हो कि हमारे कपड़े पर नापाकी लगी है और ये 1 दिरहम से कम है, तो जो हमने नमाज़ पढ़ी हो तो नमाज़ हो जाएगी, लेकिन आगे की नमाज़ हमारी नहीं होगी। इसलिए उस कपड़े को धोना ज़रूरी है। इसी तरह अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है, तो उसकी नमाज़ ही नहीं होगी, नमाज़ पढ़ ली जाए। अगर नमाज़ नहीं पढ़ी है, तो उसको पहले कपड़े को धोए, उसके बाद नमाज़ पढ़े। अगर नमाज़ पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि उसके कपड़े पर नापाकी लगी है, अगर वो नापाकी और खून 1 दिरहम से ज़्यादा मिकदार में है, तो उसकी नमाज़ नहीं होगी। इसी तरह अगर आपको दीनी मसाइल कुछ मालूम करने हैं, नमाज़ से मुतालिक, वुज़ू से मुतालिक, पाकी और नापाकी से मुतालिक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको जल्दी जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।